नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज हम महत्वपूर्ण तिथि की अगर बात करें तो आज 15 अगस्त 2020 आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसके बारे में बताने से पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। 15 अगस्त का जो दिन है ये 74वां मनाया जा रहा है ये आज़ादी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि थीम क्या है और 15 अगस्त को मनाने के पीछे क्या इतिहास है इसके बारे में। 15 अगस्त को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी। देश में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले पर जो है ध्वजारोहण करते हैं और देश को संबोधित भी करते हैं। और जो सरकारी जो भवन, आवास, राष्ट्रीय जो झंडा जो देखा होगा आपने, तो आज हम जो सरकारी भवनें और जो ये आवास होते हैं वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाते हैं। और जो ये झंडा फहराने के जो कुछ नियम भी होते हैं और राष्ट्रीय झंडा फहराते समय कुछ बातों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो देश का जो गौरव और जो सम्मान होता है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देशवासी जो 15 अगस्त जो है 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। और ये वही दिन है जिसके लिए कई वीरों ने अपनी कुर्बानी भी दी। इस बार जो है कोरोना संक्रमण के चलते जो है सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भारत माँ के जो दीवानों में जो उत्साह का जो ये देखने को जो मिलता है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से जो कोलकाता तक हम सब एक साथ मिलकर और इस वायरस से भी लड़ रहे हैं। और यही हमारी जो अनेकता में एकता को दर्शाता है। जब भी देश और इसके लोगों पर जो मुश्किल आए हैं और हमने एक साथ भी दिया है और ये वही समय है। तो इस समय हम भले ही एक दूसरे से मिल ना सके, लेकिन अपने दिलों में मौजूद देशभक्ति से भरे इन बातों को भी हम ध्यान रखते हैं। 15 अगस्त जो 2020 जो देश का जो ये 74वां स्वतंत्रता दिवस जो है, जो इस साल जो अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। और जो कोरोना महामारी के चलते इस बार स्कूलों में, कॉलेजों में और जो सरकारी जो है ये निजी संस्थानों में जो परेड और सांस्कृतिक आयोजन तो नहीं होंगे, लेकिन जो देश को जो आज़ादी की जो वर्षगांठ को लेकर उत्साह जो है उसमें कमी नहीं रहेंगी। और इस ऑनलाइन दौर में भी ऑनलाइन बधाइयाँ दी जा रही है और आज़ादी के जो किस्से कहे सुने जा रहे हैं। तो ये सभी जो है 15 अगस्त जो 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि यह जो आज़ादी आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त से जो इसे मिली थी और इसके पीछे जो एक रोचक कहानी भी है। 15 अगस्त 1947 ऐसे हुआ था तय, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था, क्योंकि इस दिन को वे अपने कार्यालय के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे एक खास वजह थी। असल में जो ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जो है जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण जो है कर दिया था। और माउंटबेटन उस समय संबंध जो सेनाओं के जो सेना थे तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जो है 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में बैठक हुई और ये तय भी किया गया। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता जो दिन जो तय किया गया और सार्वजनिक रूप से जो घोषित किया गया, तब देश के हर ज्योतिषियों में जो आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि जो ये ज्योतिष गणना के अनुसार जो 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर जो दूसरी तिथियां भी सुझाई गई थी,
माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अटल रहे, क्योंकि यह उनके लिए बेहद खास तारीख था। और आखिर जो समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने भी जो बीच का रास्ता निकाला। अब इसकी बात करेंगे जो अभिजीत मुहूर्त में बजा जो आज़ादी का जो शंखनाद, उन्होंने जो 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि का जो समय सुझाया है, और इसके पीछे भी अंग्रेजी जो ये समय का ही हवाला दिया गया कि जिसके अनुसार जो है जो रात में जो 12 बजे जो बाद जो ये 12 बजे का जो बाद नया दिन जो शुरू होता है, तो ये हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्य उदय जो होता है उसके साथ ही होता है। और ज्योतिषी जी इस बात पर अड़े रहे कि जो सत्ता के जो परिवर्तन का जो संभाषण 48 मिनट के जो अवधि होता है उसमें संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। और ये जो मुहूर्त है 11:51 से प्रारंभ होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। और भाषण जो है 12:39 तक दिया जाना था। और इस समय जो समय सीमा में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ये भाषण देना था। और एक अतिरिक्त जो आधा और जो ये भाषण जो है 12 बजने तक का पूरा हो जाना ही, ताकि जो इस स्वतंत्र राष्ट्रीय उदय पर एक पवित्र शंख बजाया जा सके। और जो जून 1948 तक जो ये ब्रिटेन को छोड़ना था भारत, लेकिन हालात ऐसे बदले। इस योजना के तहत शुरुआती तौर पर ब्रिटेन से भारत तक जो 1948 तक सत्ता के अतिरिक्त जो है प्रस्तावित किया गया था। और फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर जब कि जो विभाजन के मामले पर जिन्ना और जो नेहरू के जो बीच जो ये द्वंद्व की जो स्थिति बहुत बनी हुई थी। और ये एक अलग राष्ट्र जो बनाए जाने की जो जिन्ना की मांग ने बड़े ही पैमाने पर जो भारत में जो सांप्रदायिक जो दंगों को भड़काया गया, और हर दिन हालात बिगड़ते चले गए। और इस पर बहुत ज़्यादा तो बेकाबू होते गए। और निश्चित ही ये उम्मीद माउंटबेटन नहीं की होगी। इसलिए जो इन परिस्थितियों में जो है माउंटबेटन को विवश किया गया कि भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक ही एक साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दे। तो ये यहाँ पे मैं आपको बताई कि जो ये 1947 जो ये किस तरह से नाम इस सन का जो रखा गया ये। और 1945 से मिले थे संकेत मिलना शुरू हो गया था। 1945 से 1945 में ही जब दूसरे विश्व युद्ध की जो समाप्ति के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से जो कमजोर हो चुके थे, वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। और विभिन्न स्रोतों को मानो तो कि जो ये ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो गतिविधियां इसमें अहम भूमिका जो निभाती हैं। और 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की जो ये गतिविधियों से अवाम बहुत ही जाग गया था, और आंदोलन भी होने शुरू हो गए थे। दशक के आरंभ में ही जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया। अब सेनानियों ने जो जितने भी सेनानी थे इस पर उनका अवसर जो क्या था उसके बारे में। इस साल जो ब्रिटेन के जो चुनावों में जो लेबर पार्टी की जो जीत हुई, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि जो लेबर पार्टी ने भारत सहित ब्रिटेन में तत्कालीन उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान करने का वादा किया था। और लिहाजा जो ये लॉर्ड वॉवेल ने भारतीय नेताओं, जो भारत के जो नेता थे, तो जो देश की आज़ादी के बाबत में वार्ता करने की पहल की। छुटपुट जो भी गतिरोध हो उसके जो
के बावजूद इन वार्ताओं में खासकर जोर पकड़ा और फरवरी 1947 में सत्ता अवतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय जो है नियुक्त किया गया। इसके बाद जो है आज़ादी की 74वीं सालगिरह। तो अब हम इसकी बात करते हैं, आज़ादी की 74वीं सालगिरह जो आज के दिन है 15 अगस्त 2020। अब हम हमारे देश की जो आज़ादी की जो 74वीं जो सालगिरह आई है आज ही, तो इसके लिए जो हजारों स्वतंत्रता जो संग्राम है, सेनानियों ने अपने जीवन का बहुत ज़्यादा इन्होंने त्याग दिया। लाखों जितने भी सेनानी हैं इनके माध्यम से जो हमारा जो कहीं ना कहीं देश जो है आज़ाद हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने के लिए जो लंबा संघर्ष किया गया ताकि जो देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में ला सके। और 74वें वर्षों में जो हमारा देश जो है जिन स्थितियों से गुजरा उसे तो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो ये भविष्य जो हमारे हाथों में है, हमें इतना तो भर तय करना ही होगा कि जो हमारे अधिकारों को जान सके और लोकतंत्र के कामों में जो गर्व की भावना से भागीदारी जताए, ताकि जो ये हमारा जो राष्ट्र है सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के विचार भी बता सकते हैं हम लोग। और जो 15 अगस्त की जो ये थीम है, 15 अगस्त की जो थीम रखी गई आत्मनिर्भर भारत, जो इस स्वतंत्रता दिवस सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो मास्क, सैनिटाइजर, जो 2 गज की दूरी, वही आपको बता दें कि जो लाल किले की जो प्राचीर पर जो एक तरह का जो लेप किया गया है और इस लेप में 5 से 6 दिन तक कोरोना वायरस नहीं बढ़ेगा। कोरोना वायरस जो कोविड-19 के जो कारण स्वतंत्रता दिवस की जो थीम जो बताई गई है, आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत जो रखी गई है, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त जो 2020 को जो भारत जो आज़ाद हुआ, तब से जो हर वर्ष 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर झंडा भी फहराते हैं। और ये स्वतंत्रता जो है 4 उपादानों में निहित है। हम इसकी बात करते हैं जो स्वतंत्रता पर, जैसे पहला हो गया स्वदेशी, दूसरा हो गया स्वाधीन, तीसरा स्वावलंबी और चौथा स्वाभिमानी। तो ये 4 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम विचार करेंगे कि आज ना तो कोई स्वदेशी रह गया है और ना ही स्वाधीन हो पाया है और ना ही स्वावलंबी बन सका और ना ही हम स्वाभिमानी जो अल्प परिणाम में बचा है, परंतु यह भी जो है भोगवादित कुचक्र से नहीं बच पाएगा और अंत में जो इसे भी समाप्त होना है। और इस समय जो लोकायत दर्शन चरितार्थ हो रहा है, लोकायत अर्थात जो इस संसार में फैला हुआ है या जो लोक में व्याप्त है, और यह युग विज्ञापन होते हैं, ये विज्ञापन का ही कहीं ना कहीं दौर है। और इस भौतिक युग में आकर्षण होना और आकर्षित होने की जो ये क्रियाकलाप जो है एवं तरह तरह के जो विदेशी जो सामानों का जो भारत आना आदि में हमें स्वदेशी होने से वंचित किए हुए हैं। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना भारत को स्वदेशी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण विचार बताए हैं। जो हमारे देश के कई हिस्सों में जो स्वतंत्रता जो दिवस पर एक अनुष्ठान के रूप में पतंगबाजी की जाती है। तो आज ही के दिन जो है पतंग भी कई सारे बच्चे जो उड़ाते हैं और आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाली जो रंगीन पतंगे आज़ादी का प्रतीक मानी जाती हैं। और पतंगबाजी की जो गतिविधि का आनंद लेने के लिए लोग अपनी छत पर जाते हैं या पास के जो मैदान में जाते हैं और वे इस गतिविधि का आनंद लेने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के वहाँ पे भी जाते हैं, आमंत्रित भी करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार है। और ये पतंग उड़ाने की जो प्रतियोगिताएं जो है प्रतिक्रियाएं विभिन्न स्थानों पर आयोजित भी की जाती हैं और जो लोग पूरे उत्साह से भाग भी लेते हैं और काफ़ी आनंद भी लेते हैं।
स्वतंत्रता दिवस जो स्वतंत्रता दिवस जो है, स्वतंत्रता का जो ये जश्न मनाने का दिन है ये, और यह जो है उन महान आत्माओं को याद करने का भी दिन है जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए और अपने जीवन की परवाह किए बिना। यह पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे 15 अगस्त के बारे में आप सभी को बताया गया। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। और 15 अगस्त पर मैं आपको एक पंक्ति बताने जा रही हूँ। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।